हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग चलेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 वैद्युत विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। फर्स्ट टॉपिक क्या है? वैद्युत विभव। कोई पूछेगा कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। मैं आपको थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी आता रहता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। किसी धन परीक्षण आवेश को साथ में लिखते चलिए, आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंतता मीन्स इन्फिनिटिव से, अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मैंने क्या लिखा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। इसे हम V से इंडिकेट करते हैं, इसे V से, कैपिटल V से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल V से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? V इजकल टू, जैसे आपने थ्योरी लिखी वैसे लिख देना है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के किससे इंडिकेट करते हैं? W, तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, तो मान लीजिए वो धन परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। तो ये हो गया V इजकल टू W/Q0। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब चलिए हम वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमा की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वैद्युत विभव की मात्रक एवं विमा। वैद्युत विभव की मात्रक एवं विमा, ठीक है, मात्रक एवं विमा। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? W का मात्रक क्या होता है? W का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर W का मात्रक जो होता है जूल होता है, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो वोल्ट का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। तो लिखेंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या लिखेंगे? वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल। इसका क्या होगा?
जूल, W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम। तो क्या लिखेंगे कि जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है। और देखें इसकी बीमा की बात करेंगे, बीमा, ठीक है ना, किसका, तो बीमा विभवांतर के, विभव, वैद्युत विभव के, ठीक है ना, बीमा। ठीक है। तो बीमा की बात करें तो भी की बीमा, भी की बीमा, तो W की बीमा क्या होती है, ml/T-2, इसको आप याद कर लेंगे। W की बीमा, मैंने बीमा का पहले बताया है कि कैसे निकाला जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो एक बनेगी कि बीमा कैसे प्रूफ निकाला जाता है, ठीक है ना, और आप क्लास 11th में भी पढ़ रखे होंगे। और Q0 की बीमा क्या होती है, AT, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ma-1, ठीक है, L2T-3। बीमा आपको समझ में आ गई क्या, Ma-1 L2T-3, ठीक है, इसकी बीमा ये होती है। आपका अगला टॉपिक है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, ठीक है ना, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें जो होता है, पहले इसको तो नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। फटाफट नोट करना हो नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे मैं आपको वैद्युत विभव का भौतिक महत्व बता रहा हूँ। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, ठीक है। तो यदि भिन्न भिन्न, ठीक है ना, भिन्न भिन्न विभव वाले दो वस्तुओं को आपस में, दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और ये तब तक होता है जब तक कि उन दोनों वस्तुओं में विभव समान न हो जाए, ठीक है। यही है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो वैद्युत विभव के भौतिक महत्व में क्या लिखेंगे कि यदि भिन्न भिन्न, लिखते चलिए साथ में, यदि भिन्न भिन्न विभव वाले दो वस्तुओं को आपस में संपर्क किया जाता है, आपस में क्या किया जाता है, आपस में संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होता है कि आवेश जो होता है उच्च विभव से, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है और यह तब तक जारी रहता है, और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि
जब तक कि उन दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। अगर वो दोनों वस्तुओं का विभव अगर आपस में समान हो जाता है तो ये क्या होगा, अब ये आवेश प्रवाहित होना रुक जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक है विभवांतर, ठीक है ना। विभवांतर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे विभवांतर। तो अगला टॉपिक विभवांतर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से एक बार सुनिए, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे, विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसका परिभाषा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? आगे से मैं मिटाते चला जा रहा हूं, फटाफट नोट करते जाइए, लिखते चलिए साथ में। देखिए यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू नॉट। ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट बी है और पॉइंट ए है। तो इस धन परीक्षण आवेश को ठीक है ना, ए से बी तक या फिर बी से ए तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभवांतर बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं वी ए माइनस बी, ठीक है ना, वी ए, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। लिख लो फटाफट। अब बात आती है कि एक बोल्ट की, इसको नोट करना है, नोट कीजिए, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि एक बोल्ट की परिभाषा यहीं से निकलती है। कहाँ से, यहाँ से। एक बोल्ट, कोई पूछेगा कि एक बोल्ट किसे कहते हैं, तो यदि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
1 जूल प्रति कूलाम हो, 1 जूल पर कूलाम हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, क्यू नॉट का वैल्यू क्या हो 1 हो जाए और डब्ल्यू का वैल्यू भी 1 हो जाए, तो 1/1 ये क्या हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम। W इजकल टू 1 जूल और क्यू नॉट इजकल टू 1 कूलाम हो। इसको आप नोट कर लीजिए। कैसे लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र में लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को क्या आप लिखेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट होता है, तो वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। नोट कीजिए फटाफट। आप ऐसे लिखेंगे और 1 वोल्ट इजकल टू लिख लेंगे, 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पर कूलाम। लिख लीजिए फटाफट। अब हम निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए क्या? चलिए नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि 2 बिंदु, मान लो किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, VA माइनस VB अगर ज्ञात करें तो W/Q0 होता है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, विभव में जो अंतर होता है। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W/, क्या लिखे थे हमने, W/Q0 होता है।
बातें समझ में आ रही है। वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यह जो कार्य होता है, यह जो कार्य होता है, यहाँ से हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं, पहले निकाल लो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी। और यह जो कार्य होता है, यह कार्य होता है, यह कार्य क्या होता है, यह कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों होती है, यह कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया, तो W इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में उसको चलना पड़ेगा, और जब चलना पड़ेगा, जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, और जब वस्तु चलने वाली होती है, मतलब चलने लगती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाने लगती है। गतिज ऊर्जा, यही कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला। और पहले तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कार्य को के जगह पर क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा के से इंडिकेट करते हैं, के इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी। और एक हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है। काइनेटिक एनर्जी वी नो डैट के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब दोनों का एलसीएस बराबर है तो आरसीएस भी बराबर होगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम कर लेते हैं आरसीएस बराबर, तो क्यू नॉट डेल्टा भी, ठीक है, डेल्टा भी, ये वेलोसिटी नहीं है, डेल्टा भी विभवांतर है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, स्मॉल भी लिख लो। ठीक है, क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम भी का वैल्यू निकालें, भी का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, भी स्क्वायर इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2q डेल्टा भी अपान एम, यही होगा ना, 2q डेल्टा भी अपान एम, 2q नॉट डेल्टा भी अपान एम। देखो यहाँ से भी स्क्वायर इक्वल टू 2q नॉट डेल्टा भी अपान एम। अब यहाँ से हम भी जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा, 2q नॉट डेल्टा भी अपान एम, ये टोटल रूट में है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, किसी का विभवांतर दे रखा हो और उसका द्रव्यमान दे रखा हो उस आवेश का, और क्यू नॉट दे रखा हो, तो आप वेलोसिटी उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, फटाफट नोट कीजिए। इसका वेग निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। मान लो यदि किसी कण का द्रव्यमान दे रखा हो, आवेश दे रखा हो और विभवांतर दे रखा हो, तो आप उसका वेग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। फटाफट नोट कीजिए, v इक्वल टू क्या है, यहाँ पर वेग है। ठीक है, ये है विभवांतर। अब हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिए होंगे आप। चलिए इसे मैं अब मिटा रहा हूं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमेशा पूछता है, ये इसको स्टार मार्किंग बोल लो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको स्टार लिख लो, ये हमेशा क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। तो एक वोल्ट जो किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो एक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, क्या बोलेंगे, एक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या बोलेंगे कि किसी या फिर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, क्या बोलेंगे कि 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, लिख लो इसको कि 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी में आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, और भी बहुत सारी आती है, मिली, मेगा, और क्या आता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BeV। तो यहाँ पर मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर दो तो -16 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, घटा लो, 10⁻⁻13 जूल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ले ले 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल। नोट कर लीजिए, पुस्तक में बंद कर लीजिए। इसको याद ही करना है, आप लोगों को याद ही करना है, फटाफट याद करेंगे इसका। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब हम अगले लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। बिंदु आवेश के कारण किसी, ठीक है ना, बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये टॉपिक है। और इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन रूप में वैद्युत विभव होगा। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है या फिर क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और भी मतलब टॉपिक है बहुत सारा, तो लगभग 12-15 टॉपिक है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करेंगे। PDF में भी फॉर्मेट दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, और इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।